बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम ट्रैवल करेंगे जापान की और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जापान के लोग इतने ईमानदार कैसे हैं। जापान ने ईमानदारी के मामले पर मुसलमानों को क्यों पीछे छोड़ दिया और कैसे पीछे छोड़ दिया। जापान की पुलिस इतनी ईमानदार कैसे है, क्या वजह है कि जापान की पुलिस ने ईमानदारी में सारे मुल्कों को पीछे छोड़ दिया है। आए दोस्तों, चलते हैं अब जापान की तरफ। जापान की तरफ बढ़ने से पहले आप तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन का बटन भी प्रेस कर दें ताकि आपको हमारी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके और आखिर में एक लाइक भी कर दें। आए दोस्तों, अब चलते हैं जापान की तरफ। जापान एक जदीद और कदीम तहजीब का मरकज है। ये मुल्क न सिर्फ अपनी टेक्नोलॉजी और तरक्की की वजह से मशहूर है, बल्कि इसकी सकाफत, रवायत और मुनफरिद तर्ज जिंदगी भी दुनिया भर में दिलचस्पी का बायस है। यहाँ हम जापान के बारे में आपको दिलचस्प मालूमात देंगे। आप तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। जापान की जोग्राफियाई हैसियत। जापान एक जजीरा नुमा मुल्क है जो बहरल काहिल में वाक़े है। इसके 4 बड़े जज़ायर हैं। मुल्क में तकरीबन 6800 छोटे जज़ायर भी शामिल हैं, जो इसे एक मुनफरिद जोग्राफियाई हैसियत अता करता है। आबादी और सकाफती निज़ाम। जापान की आबादी तकरीबन 12.5 करोड़ है और ज़्यादातर लोग जापानी नस्ल से ताल्लुक़ रखते हैं। यहाँ कोरियन, चीनी और दीगर इक़वाम के अफराद भी रहते हैं, मगर मुल्क की सकाफती इंसानियत इसे मुनफरिद बनाती है। जापानी ज़बान में 3 रस्मुल ख़त इस्तेमाल किए जाते हैं। ये अल्फाज इनके ज़बान को खूबसूरत और दिलचस्प और मुनफरिद बनाते हैं। जापान दुनिया की तीसरी बड़ी मईशत है। इसकी बरामदात में गाड़ियाँ, इलेक्ट्रॉनिक्स और मशीनरी शामिल हैं। जापानी कंपनियाँ जैसे कि टोयोटा, सोनी और आलमी सतह पर मशहूर है। जापान में रोबोट्स का किरदार। जापान रोबोटिक्स में दुनिया में सबसे आगे है। कई होटल, फैक्ट्रियाँ और हत्ता के रेस्टोरेंट भी रोबोट्स के जरिए चलाए जा रहे हैं। जापान की बुलेट ट्रेन शिनकानशिन बुलेट ट्रेन। जापान की बुलेट ट्रेन शिनकानशिन दुनिया की तेज तरीन रेलगाड़ियों में से एक है, जो 320 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से दौड़ती है। जापानी खाने। जापानी खानों में सुशी, रामेन, टेम्पुरा और मिसो सूप खास अहमियत रखते हैं। यहाँ खाने की खूबसूरती और जायके को बड़ी अहमियत दी जाती है। जापानी चाय की सकाफत। जापान में ग्रीन टी खास तौर पर इंतहाई मकबूल है। चाय मीचा पीने का एक खास रवायती अंदाज चाय की तकरीब के जरिए मनाया जाता है। जापान फन तामीर। कदीम मंदिरों से लेकर जदीद स्काई स्क्रेपर्स तक जापानी फन तामीर दुनिया भर में पसंद किए जाते हैं। रवायती घरों में लकड़ी और कागजी दरवाजे, सूजी इस्तेमाल किए जाते हैं। जापान में हर साल हजारों त्योहार मनाए जाते हैं, जैसे हानामी, चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल और गियोन मितासुरी, जो क्योटो में होता है। जापानी लोग महज़िब और खुश अखलाक होते हैं। ओटासा कारी सामा इस जैसे जुमले एहतराम और तहजीब की अलामत समझे जाते हैं।
जापान में सफाई का मेयार। जापान में सफाई का बहुत ख्याल रखा जाता है। यहाँ अवामी मकामात पर कूड़ादान कम होते हैं, मगर लोग कचरा अपने साथ ले जाते हैं। जापानी लिबास। रवायती जापानी लिबास किमोनो और युकाता आज भी खास मौके पर पहना जाता है। जापान का तालीमी निज़ाम दुनिया के बेहतरीन निज़ामों में शामिल होता है, जहां नज़्म ज़ब्त और मेहनत की अहमियत पर जोर दिया जाता है। जापान में कुदरती आफत। जापान ज़लज़लों और सुनामी की जद में रहता है, मगर यहाँ के लोग इन कुदरती आफत से निमटने के लिए जदीद टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करते हैं। जापानी बागात खूबसूरती, सुकून और कुदरती हुस्न का शाहकार होता है, जो ज़न बुद्ध मत के फलसफे से मुतासिर होता है। जापानी मार्शल आर्ट्स। जापान कई मार्शल आर्ट्स का मरकज़ है, जैसा कि जूडो, कराटे और सोमो कुश्ती, जो सदियों पुरानी रवायत का हिस्सा है। जापान में मुनफरिद और हैरान कुन इजादात की जाती है, जैसे खुदकार छतरी, रोबोटिक पालतू जानवर और नींद कैप्सूल होटल वगैरह होते हैं। जापान में जिंदगी की औसत उम्र। जापान में दुनिया की सबसे ज्यादा औसत उम्र पाई जाती है, जिसकी बड़ी वजह मुतवाज़न खुराक और सेहतमंद जिंदगी है। जापान में काम करने की सकाफत। जापान में काम को इंतहाई संजीदगी से लिया जाता है और लोग लंबे औकात तक काम करने के आदी हैं। जापान का सबवे सिस्टम इंतहाई मुनज़्ज़म और वक्त की पाबंदी के लिए मशहूर है, जहां रोज़ाना लाखों लोग सफ़र करते हैं। जापानी लोग और टेक्नोलॉजी। जापानी अवाम जदीद टेक्नोलॉजी के साथ हम आहंग है और इनके घरों में स्मार्ट टॉयलेट्स और रोबोटिक आलात आम है। जापान का आलमी असर। चाहे वो टेक्नोलॉजी हो, सकाफत हो या अदब, जापान का असर पूरी दुनिया में महसूस किया जाता है और ये मुल्क मुसलसल तरक्की कर रहा है। जापानी लोगों की ईमानदारी। जापानी लोग ईमानदारी में अपनी मिसाल आप हैं। यहाँ अगर कोई अपना सामान, पर्स या कीमती एशिया गिरा दे तो आम तौर पर वो इसे इसी जगह या करीबी पुलिस स्टेशन में महफूज मिलती है। जापान के कई शहरों में सिस्टम बहुत मौसर है, जहाँ खोई हुई एशिया वापस मिलने की शरह तकरीबन 90% होती है। टोक्यो जैसे बड़े शहरों में भी ईमानदारी की रवायत कायम है। जापान में लोगों की आमदनी। जापान में औसत माहाना आमदनी तकरीबन 3 लाख जापानी यान, तकरीबन 1.8 पाकिस्तानी रुपए है, जबकि कुछ आला मुलाजमतों में यह आमदनी इससे कहीं ज़्यादा हो सकती है। जापान में मजदूरों, असातिज़ा और इंजीनियर्स की तनख्वाहें काफ़ी माकूल होती है और ज़्यादातर कंपनियां मुलाजमीन को बोनस और दीगर सहूलियात भी देती है। जापान के नाइट क्लब्स। जापान में नाइट लाइफ बहुत मशहूर है, ख़ास तौर पर टोक्यो, ओसाका और योकोहामा जैसे बड़े शहरों में नाइट क्लब्स की बड़ी तादाद मौजूद है। ज़्यादातर नाइट क्लब शिबुया और शिंजुकू में है। यहाँ डांस क्लब्स
बार्स और लॉन्जेस होते हैं जहां लोग मौसीकी, मशरूबात और तफरीह के लिए आते हैं। जापान के नाइट क्लब्स में गैर मुल्कियों के लिए कुछ सख्त कानून भी होते हैं, जैसा कि बास जगहों पर गैर मुल्कियों को एंट्री नहीं दी जाती है। जापान में जिस्म फरोशी और इसके कानून जापान में जिस्म फरोशी के कानून काफ़ी पेचीदा हैं। कानूनी तौर पर मुकम्मल जिस्म फरोशी मना है, लेकिन कुछ तरीके से इसे किया जाता है जो कानून के दायरे में आ जाते हैं। ये ऐसे मकामात हैं: सोफू लैंड, जहाँ ख़वातीन मर्दों को मसाज सर्विस फराहम करती हैं, और बसा औकात ये खिदमत गैर रस्मी तौर पर जिस्म फरोशी में तब्दील हो जाती है। ये ऐसे क्लब्स हैं जहाँ ख़वातीन मर्दों से बातचीत करती हैं, लेकिन जिस्म फरोशी की इजाज़त नहीं होती। कानूनी पाबंदियाँ: जापान में जिस्म फरोशी के ज़्यादातर तरीके गैर कानूनी हैं, लेकिन पुलिस आम तौर पर इन मामलात में मुदाखलत नहीं करती जब तक कोई शिकायत दर्ज ना हो। जापान में मुसलमानों की तादाद तकरीबन 2 लाख है, जो ज़्यादातर गैर मुल्की हैं। जापान में कई इस्लामी मरकज़ और मस्जिद कायम हो चुकी है, जिनमें टोक्यो की मशहूर टोक्यो क्यूमास्क मस्जिद भी शामिल है। ज़्यादातर मुसलमान इंडोनेशिया, बांग्लादेश, तुर्की और अरब ममालिक से ताल्लुक़ रखते हैं। हलाल खाने की दस्तयाबी बढ़ रही है और बड़े शहरों में कई हलाल रेस्टोरेंट मौजूद हैं। आखिर में आप तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लाइक और कमेंट्स भी कर दें।